वंदे मातरम साथियों, अभी जो मैंने बोला, जो आपने अभी बोला वंदे मातरम, 1947 से पहले ये बोलना क्राइम था और इसमें कई लोग जेल जाते थे, जेल जाने का प्रावधान था। और 1947 के बाद जब आज़ादी मिली, उसके बाद से आप आज़ाद हैं वंदे मातरम बोलने के लिए। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, एक क्राइम मैं अभी करने जा रहा हूँ। किडनी फेलियर, डायबिटीज़ टाइप 1, थैलेसीमिया, कैंसर, हार्ट डिजीज़ क्योर हो सकता है, क्योर होता है। अभी आप पिछले 1 मिनट में जो देख रहे हैं, जिसे अब वो कानून की नज़र में एक क्रिमिनल है, यानी कि मैंने उल्लंघन किया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 का। ये वो एक्ट है जो 1940 में अंग्रेजों ने बनाया था, ड्रग एक्ट, जो 1930 में उन्होंने इनिशिएट किया था कि कुछ ऐसा किया जाए कि आयुर्वेद को दबाया जाए, देश से निकाला जाए, और जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उन्हें जेल भेज दिया जाए। तो इस तरह से 1930 से 1940 चला, फिर ड्रग एक्ट को लागू कर दिया गया और अंग्रेजों को जाने के बाद ड्रग एक्ट बन गया ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। यानी कि नाउ आई एम ऑलरेडी ए क्रिमिनल एंड ऑलरेडी ये केस चल भी रहा है, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट मेरे खिलाफ। और अब एक और बार दोबारा से मैं क्राइम करने जा रहा हूँ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, यानी कि मैजिक करने जा रहा हूँ। मैजिक के लिए जो लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस वक्त या टीवी में देख रहे हैं, ये लाइव है साधना चैनल पे, ये लाइव है अभी सुदर्शन न्यूज़ पे, या ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, आपको अगर किताब अभी लेनी है तो आप किताब इस लिंक में जाके इसी वक्त डाउनलोड कर सकते हैं, इस वक्त साथ साथ पढ़ सकते हैं। और आप सब जो फिजिकली यहाँ पे हैं, आई एम श्योर आपके हाथ में किताब आ गई है, और किताब के साथ साथ एक मैजिक पेन भी आ गया होगा। ये पेन अपने हाथ में ले लीजिए। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट तो एक मैजिक होने वाला है, यानी कि ये एक्ट एक बार फिर से टूटने वाला है। अब ये पेन है, जिस पेन से आप देखेंगे, आई कॉल इट ए सर्केडियन पेन। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टाइम स्केल है, मिडनाइट से लेके अगले दिन 24 घंटे का टाइम स्केल है, और यहाँ पे 4 रिंग है। इन रिंग को मैं सेट कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है FOOD। इफ़ यू कैन रीड, दिस इज व्हाट इज रिटन, FOOD। अब यानी कि FOOD को आप एक साथ जोड़ेंगे तो दैट बिकम्स द फूड। ये फूड लिखा हुआ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, अपने पेन पे। इमेजिन कीजिए, ये टोटल अमाउंट ऑफ फूड है जो 24 घंटे में आप खाते हैं। वो 1 किलो हो सकता है, 2 किलो हो सकता है। फूड में जो भी चीज़ आप खाते हैं वही मान लीजिए, टोटल जितना खाते हैं वो FOOD इतना खाते हैं। अब ये जो टोटल फूड आप खाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो DIP डाइट लेते हैं, कौन सी डाइट लेते हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फूड दिन में कौन से टाइम पे खाते हैं उस पर निर्भर होगा कि आप बीमार होने वाले हैं, बीमार रहने वाले हैं, या बीमारी आपकी ठीक होने वाली है। अगर इस फूड को मैं टाइम के अनुसार शिफ्ट करता रहूं तो वो शिफ्टिंग डिसाइड्स कि आपकी बीमारी के स्टेटस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, सनसेट शाम को मान लो 6 बजे होता है। 6 बजे के बाद इस फूड को मैं रख दूं कि आप ये डिसाइड करें कि मैं यही वाला फूड पूरा खाऊंगा, लेकिन सुबह से रात तक मैं जो खाता हूं वो सुबह से रात तक ना खा के रात के 6 बजे के बाद मैं खाना शुरू करूंगा, और यही 2 किलो फूड मैं ये ब्रेकफास्ट लंच डिनर 6 बजे के बाद मैं खा के ख़त्म कर दूंगा, रात के 10 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक। आपने फूड चेंज नहीं किया, आपने क्वांटिटी चेंज नहीं किया, आपने सिर्फ टाइम जोन चेंज कर दिया। आपने शाम को खाना शुरू कर दिया। या आप यूँ मानिए कि मैं आधा फूड जो है सुबह 6 बजे से पहले खा लूँगा और आधा शाम के 6 बजे के बाद खा लूँगा। आपने ये 2 रिंग रिप्रेजेंट्स 50% ऑफ द फूड, एंड बाकी पहला 2 रिंग FO ये रिप्रेजेंट 50% ऑफ द फूड। तो आपने डिसाइड किया कि सुबह 6 बजे से पहले मैं खाऊँगा, शाम के 6 बजे के बाद खाऊँगा। अगर ऐसा कोई कर दे, जो कि शिफ्ट वर्कर होते हैं वो ऐसे ही कुछ खाते हैं क्योंकि उनको शिफ्ट में जाना पड़ता है, दिन भर सोते हैं तो रात को खाते हैं, या फिर जो IT के प्रोफेशनल है वो भी रात को खाते हैं, जो TV के एंकर है वो भी कई बार रात को खाते हैं, दिन में उतना नहीं खाते। ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप DIP डाइट ही क्यों ना खाएं, दिस कैन गिव यू कैंसर, दिस कैन गिव यू हार्ट डिजीज। आपने सिर्फ टाइम को चेंज कर दिया, टाइम एज डिजीज और टाइम एज मेडिसिन। जितना आप
फूड को सनलाइट के अलावा शिफ्ट करते हैं आगे एंड पीछे, उतना आपकी बॉडी बीमार होती रहती है, उतना आप कैंसर के करीब जाते हैं, किडनी फेलियर के करीब जाते हैं, उतना ही आप डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन करीब जाते हैं। तो सिंपल, जब कोई मेरे पास आता है तो पहले तो मैं ये बताता नहीं DIP डाइट कौन सा डाइट। सिंपल रूल, अगर किसी को, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आप में से बहुत लोगों को पता ही है, दोज हू फॉलो अस, कि अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर कोई मोटा है, अगर किसी को थायराइड है, अगर किसी को बॉडी पेन है, सिर्फ आपको इतना करना है कि 8 बजे के बाद, इसको मैं स्लाइड कर रहा हूँ और जहाँ पे टाइम 8 बजे का दिख रहा है उसके बाद मैंने FO को रख दिया कि मेरे पूरे 24 घंटे का आधा फूड मैं 8 से 12 के बीच में खा लूँगा। वो 8 से 12 में क्या खाएंगे वो आप वही खाइए जो खा रहे हैं, रोटी सब्जी दाल चावल उल्टा सीधा जो भी। 8 से 12 के बजे के बीच में मैं 50% तो फूड खा लूँगा और बाकी जो 50% उसका आधा लंच में करीब 2 बजे और बाकी मैं 6 बजे डिनर में खा लूँगा। दिस मीन्स आई एम गोइंग टू फिनिश माई डिनर बिफोर 6 PM। जैसे ही आपने ये सेटिंग कर दी अपने पेन में, अपने लाइफस्टाइल में, आप देखेंगे विद इन ए वीक्स टाइम, एक हफ्ते में आपका ब्लड शुगर, आपका ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप होने लगेगा, आपका पेन कम होने लगेगा, आपके बॉडी में स्वेलिंग वो कम होने लगेगी, आपकी एनर्जी लेवल वो बढ़ने लगेगी। आपने खाना नहीं बदला, आपने सिर्फ खाने की टाइमिंग को बदली, यानी कि द 50% ऑफ फूड टू बी ईटन बिटवीन 8 to 12, राइट। और उसके बाद बाकी 50% को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को आपने खाया लंच में जो कि 2 बजे हो सकता है, एक पार्ट को आपने 6 बजे खा लिया। आप अगर हमारे हॉस्पिटल आएंगे हिम्स हॉस्पिटल में तो ये रूटीन है, यानी कि हमें ये पता है वो पेशेंट किसी भी चीज़ का मरीज क्यों ना हो, कैंसर का हो, हार्ट का हो, बस उसको इस हिसाब से खाना देना है। और जैसे ही हिसाब से खाना देंगे और ऐसा एक हफ्ता करेंगे तो हर दिन वो बोलेगा कि मेरी भूख बढ़ रही है, हर दिन बोलेगा मेरा पेन कम हो रहा है, उसका एक्सेस कहीं फ्लूइड डिपॉजिट है तो वो विजिबली दिखेगा कम होना। तो दिस बिकम्स टाइम एज मेडिसिन। तो थैंक यू। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि स्टेथोस्कोप गले में लटकाने की जगह इस पेन को जेब में रखना है। द ओनली थिंग यू हैव टू डू, राइट। तो यानी कि ठीक होना, ठीक रहना बहुत आसान है, उसके लिए पैसा भी खर्च नहीं करना है। हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप ये मत खाओ और वो खाओ, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं खाने का टाइम अगर ऐसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्केडियन रिदम बॉडी का वो अपने आप ही ठीक होने लगता है। और जब वो अपने आप ठीक होने लगता है तो बॉडी में जो कैंसर था, जो हार्ट डिजीज़ था, वो कम होने लगता है। कैसे कम होता है, कैसे पता चलेगा, आपके सवालों के जवाब अभी आगे मिलेंगे। दिस इज़ द नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंस जो 2017 का है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये 2017 से पहले आयुर्वेद में ऑलरेडी सदियों पहले लिखा हुआ है, लेकिन उसको लिखा तो है वो अपनी जगह पे, उसको ज़िंदगी में हमें लिखना है, ज़िंदगी में ढालना है। तो पहला तो यही हुआ कि आप सबके पास ये सर्केडियन पेन आ गया है। आपको कोई बोले मैं बीमार हूँ, ये पूछने की ज़रूरत नहीं कौन सी बीमारी है, कब से है, हिस्ट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ उसको बोलना है यू हैव टू ईट बिटवीन द ब्रैकेट ऑफ 8 AM to 6 PM, राइट। क्या ये ज़िंदगी भर करना है? जब तक ठीक रहे तब तक करना है, जब तक ठीक ना हो, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, व्हेन योर सिम्टम आर गॉन, व्हेन योर मेडिसिन आर गॉन, आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसको थोड़ा और फ्लेक्सिबल कर सकते हैं 8 AM to 8 PM, कि जो भी मैं खाऊंगा इसके बीच में ही खाऊंगा और उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। 12 घंटे आपने खाया और 12 घंटे नहीं खाया, राइट। तो हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं, 2 रूल लगा देते हैं। पहला रूल कि भाई हम ये टाइम एज मेडिसिन, एंड सेकेंड द DIP डाइट, जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जो आपने देखा प्रेजेंटेशन भी। ये दोनों अगर एक साथ कर लें, रादर देन सेइंग कि भाई कुछ भी खा लो उस 8 घंटे के ब्रैकेट में, हम अगर ये भी जोड़ दें कि DIP डाइट ही खाओ लेकिन वो इस ब्रैकेट में खाओ, एंड देन मैंने देखा है कि 90%, लिटरली 90%, जिसमें से बहुत सारे पेशेंट आज यहाँ पे जो अभी बताएंगे, 90% ऑफ द पेशेंट, 90% ऑफ द बीमारियाँ इतने से में ही गायब होना शुरू हो जाती है, एंड यू सी द इफेक्ट विद इन द फर्स्ट वीक, 1 हफ्ते के अंदर ही। तो जो अभी क्लिनिकल ट्रायल यहाँ हुआ था, राइट, जो अभी डिस्कस हुआ था, ये सारी चीज़ें यानी कि अब 2 देशों के गवर्नमेंट ने देखा, लेकिन वो देखने के बाद हुआ क्या, ये सिर्फ किताबों में है, राइट। इसको जग जाहिर नहीं कर रहे, इसको पब्लिसाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि कोई अगर पब्लिसाइज करके करे बोलेगा कि ये ठीक हो सकता है, ठीक हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कानून लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम की एड कल और कई सारे दिन हमने, हमारे आचार्य जी ने कई सारे फुल पेज ऐड दिया
फ्रंट पेज ऐड दिया, ये कल का ऐड है, परसों का ऐड है, अलग अलग अखबार में। एक अच्छी चीज़ जो फ्री में अवेलेबल है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए खुद का पैसा खर्चा करके इतना बड़ा ऐड देने की आवश्यकता कैसे पड़ गई? जबकि अपैरेंटली तो गवर्नमेंट को, सरकार को, लोगों को चिंता है कि लोग ठीक हो जाएं। ये तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, राइट। यहाँ इस कार्यक्रम से पहले भारत में जितने भी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन सबको हमने पोस्ट, ये स्पीड पोस्ट का सारे मेरे पास ये एक्नॉलेजमेंट्स हैं, हमने भेजा, ईमेल करीब 5000 भेजे कि इंसान ठीक होने के लिए। देखिए आज जयंती है, चंद्रशेखर आज़ाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है। उन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेके ही रहूँगा। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज तो मिल गया, उन्होंने दिला दिया। मैं ये मानता हूँ आज उनके जयंती के दिन, हेल्थ फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट।